कभी कभी कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर मन ये मानने को विवश हो जाता है कि भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। खासकर शिव भगवान की उपासना से सबसे ज़्यादा जल्दी लाभ मिलता है। भगवान एक ही हैं, पर अनेक रूप भी हैं उन्हीं के। जिस समय वे जैसा स्वांग भरते हैं उस समय उनका वैसा ही नाम पड़ जाता है। संसार का सर्जन करने पर वे ब्रह्मा, पालन करने पर विष्णु और संहार करने पर शिव कहलाते हैं। शिव कल्याणवाची शब्द है। भगवान शिव की संहार लीला में भी जीवों का कल्याण का रहस्य छिपा पड़ा है। वे चतुर शिरोमणि होते हुए भी अपने भक्तों के लिए नीरे भोले हैं। वे रुद्र होते हुए भी वस्तुतः आशुतोष ही हैं। धतूरे और आँख की श्रद्धापूर्ण पुष्पांजलि ही लोक पावन शिव की प्रसन्नता का प्राप्त करवाने में पर्याप्त है। राम रसमाते तुलसी ने भी कवितावली के उत्तरकांड में यही निर्णय सुनाया है। भगवान महादेव के आशुतोष विशेषण प्रत्यक्ष सार्थकता और आश्चर्यमयी उपादेयता का विश्वास करवाने के लिए यहाँ कुछ एक आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया गया है। ये सभी घटनाएं यद्यपि सकाम भक्तों के जीवन में घटित हुई हैं, तथापि भगवान श्री कृष्ण ने की इस मान्यता के अनुसार इनका भी कम महत्व नहीं है। चुरू बीकानेर में बहुत समय पूर्व गोसाई जी नाम के एक सन्यासी शिव भक्त हो गए। लोग उन्हें सिद्ध महापुरुष मानकर उनकी समाधि की पूजा करते हैं। स्थानीय शिव मंदिरों में वे भजन पूजन करके लोगों का शिव भक्ति के प्रति महत्व बताया करते थे। उनके उपदेशानुसार शिव पूजा में रत रहकर अनेक साकाम भक्तों ने अपने मनोरथ सफल किए। चुरू के श्री संत की स्त्री उनके दर्शनार्थ प्रायः नित्य आया करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, अतः श्री गोसाई जी के सामने पुत्र की याचना की। श्री गोसाई जी ने उन्हें उनकी वेदना भरी वाणी सुनते ही 3 पुत्रों का वरदान दे दिया। कहना नहीं होगा कि महापुरुषों के वचनानुसार भगवान आशुतोष की दया से उनके 3 पुत्र हुए और वे तीनों ही करीब 60 साल वर्ष की आयु भोग कर परलोकवासी हुए। शिव भक्त गोसाई जी ने 4 दिन पूर्व ही अपने मृत्यु की सूचना देकर भक्तों को कह दिया था कि मेरा शरीर मेरे स्वामी की मूर्ति के सामने ही गाड़ा जाना चाहिए। उनके परम धाम गमन के अत्यंत पूज्य श्री मोती राम जी ओझा एवं उनके बाद उनके पुत्र श्री बैजनाथ धाम जी मंदिर की सेवा करते रहे, परंतु इनकी मृत्यु के बाद पूजा कार्य में कठिनता पड़ने लगी। मंदिर भी पुराना होने के कारण गिरने लगा। इसी बीच श्री महंत ने पुत्र की कामना से सेवा पूजा के कार्य में योग देना प्रारंभ कर दिया। आशुतोष महादेव के रीझने में देरी है केवल उनके सामने आतुर होकर सब आश्रयों को छोड़कर पुकारने की। श्री महंत को प्रतिभा संपन्न परम सुंदर और प्रभावशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, पर भगवान को इन्हें अपने ओर विशेष खींचना था। दैववश 12 वर्ष की अवस्था में उस बालक का देहांत हो गया। अब इनके दुख की सीमा न रही। पुत्र के मुख दर्शन से निराश हो गए। चारों ओर आंख पसार कर देखा, पर शंकर सा उदार दानी और सर्वोपरि शरण्य दिखाई नहीं पड़ा। कलकत्ते से सीधे चुरू आ गए। स्टेशन से उतरे और शिव मंदिर का रास्ता ले लिया। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें ढाढ़स बंधा। मूर्ति के दर्शन से उन्होंने जिस निश्चिंत भावना और सुखमयी आशा का अनुभव किया वह निसंदेह वर्णन से परे है। आध्यात्मिक जगत के साधारण सुखों का भाषकों को प्रकट करने में वस्तुतः मानवीय भाषा पंगु ही है। वे उसी आशा भरे हृदय से उद्भुत कतार स्वर में अपने शरणागता के सामने रो पड़े। भगवान का हृदय दुष्टों के लिए वज्र से भी कठोर है, पर भक्तों के लिए कुसुम से भी कोमल होता है। भक्तों के आर्तनाद से आशुतोष शिव दयाद्र हो गए। सर्वत्र स्थित होकर सबकी सुनने वाले महादेव जी ने हृदय की पुकार का तत्काल उत्तर दिया। 13 वर्ष के दीर्घ काल के बाद इस समय उनकी स्त्री को इतनी अधिक आयु में भी पुत्र की प्राप्ति हो गई। यह है आशुतोष भगवान शिव की स्नेहमयी सुंदर लीला का छोटा सा नमूना। इसी प्रकार 2 ब्राह्मण बंधुओं साकाम पूजा भी विचित्र ढंग से सफल हुई। जगत की दृष्टि से ये दोनों ही निराधार थे। न माँ बाप, न धन, न कुटुंब। ऐसे असहयोगियों के विवाह की चर्चा ही कौन सुने।
सांसारिक आश्रय के छूट जाने पर मनुष्य स्वभावतः सर्वेश्वरी की शरण ही ढूंढता है। अतः इन दोनों ने भी भगवान शंकर के द्वार खटखटाने शुरू कर दिए। रात दिन सरल स्वभाव से आतुर होकर पुकारा करते, हे शंभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारा विवाह करा दीजिए। लोग इनकी कामना को सुनकर हंस पड़ते, आकाश से फल तोड़ने के समान इनकी पूर्ति की संभावना पर खिलखिला उठती, सब खिल्लियाँ उड़ाते। शिव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दोनों की अर्जियां मंजूर हो गई। किसी ने मंदिर में आकर अपनी बेटी दे दी, किसी ने पैसा लगाकर दिया और कुछ एक शिवभक्त ही बाराती बन गए। धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। लोग अनहोनी घटना देखकर दंग रह गए। सच है, शिव जी के द्वार से कभी कोई निराश नहीं गया। अब एक और आश्चर्यमयी घटना सुनिए। श्री सरवंत कलकत्ता, रंगून और अहमदाबाद प्रसिद्ध व्यापारी हैं। दैववशात उनका इकलौता बेटा, जो बहुत कम वर्ष की आयु में चल बसा, अनेक डोरे यंत्र करवाए गए, 20 औषध उपचार किए गए, पर उनकी स्त्री के गर्भ न ठहरा। अंत में निराश होकर गोद के लड़के की खोज करने लगे। एक बालक पसंद भी कर लिया गया, पर भोले शंकर प्रसादी इनको प्राप्त होने बाकी थी। यह एक दिन मंदिर में दर्शन करने आए। गोद के पुत्र की चर्चा चल ही रही थी। करीब 20 भक्तों की मंडली जम रही थी। कोई भावुक भक्त बोल उठा, सेठ जी, शंकर सरीखे दत्ताके होते हुए भी आप निराश क्यों हो गए? शुद्ध हृदय से प्रार्थना कीजिए, भोले शंभु आप पर प्रसन्न होकर कामना पूरा अवश्य करेंगे। इनके भी झच गई। तत्काल हाथ जोड़कर शिव जी के सम्मुख खड़े हो गए। बड़े ही करुणा भाव से आतुर स्वर में पुत्र की याचना की। उपस्थित मंडली ने एक स्वर से कहा, सेठ जी, महादेव जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आज से 9वें महीने आपको पुत्र अवश्य ही होगा। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो अणु अणु में रमन करने वाले शिव जी ने ही इतने मुखों से सेठ जी की पुकार को मधुर उत्तर दिया है। ठीक 9वें मास अपने पुत्र उत्पन्न हुआ। मैंने उस बालक को तोतली वाणी में जैसे भाई जी जय शंकर जी की कहते सुना। बालक का शिव भक्त होना तो स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कह सकती कि जड़वाद के उपासकों की इस सच्ची प्रत्यक्ष घटनाओं को सुनकर भी उस अंतरित सर्वोपरि शक्ति पर विश्वास हो सकेगा या नहीं, जिसकी शीतल और सुखद छाया का आश्रय लेकर मनुष्य सहज ही दुस्सह त्रिपाके भीषण और अनवरत आक्रमण से अविलंब उन्मुक्त हो सकता है। भगवान की सकाम उपासना का भी जब प्रत्यक्ष इतना महत्व है, तो निष्काम भक्ति से फलस्वरूप यदि भक्तों को सुगमतया और शीघ्रता ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होता है, तो कौन सी बड़ी बात है।